अद्भुत दृश्य देखा है। क्या कर सकते हैं? एक अलौकिक दिन हमारे आशिक के पास घूम रहा है। अलौकिक दिन? हाँ। कहाँ? आइए जल्दी आइए, आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए, देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सिंह देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच विलक्षण। देखा लक्ष्मी? देख रहा हूँ भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ने क्या करती करने? इसे अयोध्या ले जाएंगे, देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मुझे तो यह समझ माया जैसे जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। न भी चाहता है। लक्ष्मण, तुम पार्वती में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य न हो। लक्ष्मण, तुमने सुना? तुम्हारे भैया बड़े आत्मविश्वास से हमें बुला रहे हैं। तो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। ये कदाचित प्रिया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकारा हो, उसको धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भगवान समझती क्यों नहीं? लेकिन भी कोई आज आ ही नहीं सकता। तुम नहीं गए तो मंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष मुझे दे दो। अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। माता, आप ऊपर चली जाइए। भैया, मुझे क्षमा करना। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक दृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। कल्याण देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारे
कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। जो कुछ देना है यही देना। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुचिया के अंदर आने से रोकती है और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। हम शाप देते हैं वही सूर्य और तुझे सिंहों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अब मुझे श्राप मत दीजिए, मैं नहीं आती हूँ। अब मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा होते हैं, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, तुम तो उस पुरंदराधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पुण्य वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता